नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका कॉन्फिडेंस आज से नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, आप एकदम कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाओगी, आप विश्वास करोगे? कहोगे ऐसा क्या है कि आप इस तरीके से बोल रहे हो और इस तरीके से करने से हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम अप हो जाएगा। है जादू की पुड़िया लेकर आई हूँ आज मैं आपके साथ। इतना मैजिकल वीडियो, इतना अमेजिंग और इतना ज़्यादा मज़े से भरपूर एक बहुत ही अच्छा तरीका आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने का, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ग्रो करने का, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस लेवल को अप ले जाने का, आपकी एनर्जी को एक्सचेंज करने का, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से शाइन शिवानी फैमिली पर। और आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट के कारण आज हमारा परिवार 70K का हो गया है। और मैं भगवान से यही प्रे नहीं करूँगी, भगवान जी से मुझे पता है कि हमारी फैमिली बहुत जल्दी 100K की होने वाली है। मुझे पता है क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से अपना ये कार्य करती हूँ और निस्वार्थ भाव से आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं और निस्वार्थ भाव से भगवान हमारा साथ भी देते हैं। तो आज के वीडियो के लिए आपको क्या करना है, और आज का वीडियो आपको ये सब कुछ देने वाला है। हर इंसान चाहता है उसका कॉन्फिडेंस एकदम अप हो जाए, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन ग्रो हो, और हर इंसान ये चाहता है कि भाई ऐसा कुछ हर दिन नया हो कि आज तो मज़ा ही आ जाए। तो आप भी यही चाहते हो ना? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी ही मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक। एज अ टेक्निक नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड का ही एक सीक्रेट है। तो आप लोगों को तो पता है मैं ग्रैटिट्यूड पर कितने वीडियोस लेकर आती हूँ। आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड है सीक्रेट हमारे किस चीज़ का, मिरेकल्स का। तो सामने मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो आप अपना इस तरीके से ग्रैटिट्यूड ले सकते हो। ये मैंने अपनी रेड वाली डायरी ली हुई है। ग्रैटिट्यूड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसके हर दिन के पन्ने पर अपने हर दिन में हुई अच्छी चीज़ लिखती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, या तो आप अपना ग्रैटिट्यूड के पीछे वाले पेजेस को ले लीजिए, या फिर आप अलग से आपने कोई डायरी या नोटबुक बनाई है आप उसको ले लीजिए, या फिर आपके पास नॉर्मल सी कोई डायरी पड़ी है ना जिसमें मैं आपको जो चीज़ें बताती रहती हूँ ना उसमें आप करते हो, तो उसको ले लीजिए। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या लें, कैसे करें, बिल्कुल नहीं। आपको ज़रूरत पड़ने वाला है एक रेड पेन की, नॉर्मल सा रेड पेन, लाइक दिस। इस तरह से रेड पेन नहीं ले सकते, ब्लैक को छोड़ के कोई भी कलर का पेन ले लीजिए, चलेगा। बस एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि दीदी हम अपने फ़ोन में कर लें, हम अपने लैपटॉप पे कर लें, हम ऐसे ही कर लें। नहीं, आपको राइटिंग पे ही करना है। राइटिंग प्रोसेस मतलब आपको ऐसा फिज़िकल एनर्जी आपको लगानी ही लगानी है। फिज़िकल एनर्जी लगाने का एक और सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। जिस भी कार्य में हम अपनी फिज़िकल एनर्जी लगाते हैं वो कार्य हमारा बहुत जल्दी होता है। आप देख लीजिएगा इस बात को। जितना जल्दी आप अगर चाहते हो ना आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप घंटों घंटों बैठकर लिखो, आप एज अ लिस्ट बना सकते हो, आप ऐसा उन चीज़ों को फील कर सकते हो। एक अगर आपने लिख दिया ना, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई सालों का प्रोसेस नहीं है। मैनिफेस्टेशन कोई घंटों लिखने वाली प्रैक्टिस नहीं है, ये चुटकियों में होने वाली चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में चुटकियों में होते हैं, इधर हम सोचते हैं और इधर हमारी चीज़ें हो जाती हैं। इतना जल्दी काम करता है ये ब्रह्मांड हमारे लिए। बस हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए। आप लोगों के साथ आप लोग अच्छा मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि मैं 7 चक्रा के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ, आपको बताऊँ कि एक्चुअल में ये चक्रास होते क्या हैं। मैंने 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन लिया हुआ है, मैंने कोर्स किया हुआ है इस चीज़ का, शांभवी दीदी से। पूरी 3-4 मंथ का था मेरा बाय सर्टिफिकेट, इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर एज अ नॉलेज आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, मुझे बताइएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको हर दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो,
अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बड़े बड़े गोल्स को लिखो या बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन को लिखो, तो जब हम वो लिखते हैं ना, जब हमारा कॉन्फिडेंस ही डाउन रहता है ना, तब वो चीज़ें शायद हमारे लिए एक्सेप्ट करना इतना वो नहीं हो रहता। हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर दें ना, जैसे कि एक रेड पेन, कि आज के दिन में मुझे एक रेड पेन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अरे आज के दिन मुझे एक कप कॉफ़ी मिल जाए, मज़ा ही आ जाए। आज के दिन मुझे समोसे खाने को मिल जाए, मज़ा ही आ जाए। आज मुझे बटरफ्लाई दिख जाए ना, मज़ा ही आ जाएगा यूनिवर्स। तब कॉन्फिडेंस अप होता है। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, सच बता रही हूँ आप लोगों को एकदम खुलकर, मैंने कोई बड़ी बड़ी चीज़ों से शुरुआत नहीं करी थी, छोटे छोटे कदमों से ही मैंने शुरुआत करी थी। और जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो सच में हम ग्रो करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत, किसी भी प्रैक्टिस की शुरुआत, किसी भी प्रोसेस की शुरुआत छोटे से ही होती है। आज अगर आप मुझे देख रहे हो, 70K की फैमिली हमारी हो गई है, तो मैं एकदम से 70K पर नहीं आई हूँ। मैंने बहुत छोटे से शुरुआत देखी है, मैंने फेलियर्स भी देखे अपनी ज़िंदगी में। मैं पीछे भी हटी हूँ, लेकिन फिर से उठकर खड़ी हुई हूँ कि नहीं, मुझे करना है, हार नहीं माननी है, मुझे करना है। और उसी एक कॉन्फिडेंस ने आज आप लोगों के साथ मुझे इस तरीके से बनाया है, आप लोगों से जोड़ा है भगवान जी ने, कि ये कनेक्शन कभी टूट ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूँगी कि देखो, आज की जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरे अगर आप 1 महीने तक करते हो ना, तो 1 महीने तक ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। फिर आप देखना, आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे भी 1 दिन में हो जाएगा। अब 1 दिन में आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस पूरे 1 महीने तक करी या 21 डेज तक करी, आप ये खुद एनालाइज कर पाओगे कि आप कितने पावरफुल एनर्जी हो, आपका माइंड कितना शक्तिशाली है। आपके अंदर भी तो वो मैनिफेस्टेशन पावर है चुटकियों में कर देने की। यहाँ सोचे और वहाँ चीज़ें हो जाएं। कभी देखा है आपने? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ सोचते हैं, वहाँ अचानक से हो जाता है। देखा है ना आपने? क्या है उनके अंदर ऐसा? क्या उन्होंने लिखा था घंटों बैठकर? नहीं ना। क्या उन्होंने वो चीज़ बार बार सोची थी? नहीं ना। एक फीलिंग ऐड करी थी, एक छोटी सी चीज़ सोची थी और वहाँ हो गई। अब मैं अगर आपको अपना इंसिडेंस बताऊं कि काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा होता है, और जब मैंने बताया भी नहीं होता है ना, वो चीज़ एट द टाइम मुझे कुछ ही टाइम में मिल जाती है। क्यों? एनर्जी। यही तो एनर्जी का खेल है। एनर्जी से खेलना, यही तो काम है हमारा। क्योंकि हम सब तो एनर्जी है ना, हम सभी एनर्जी हैं। यूनिवर्स यही तो कहते हैं, हम एनर्जी हैं, आप एनर्जी है, हमारे सामने रखी हुई वो चीज़ एनर्जी है। हर चीज़ एनर्जी है, तो क्यों ना इस एनर्जी के साथ खेला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ब्लैक कलर के पेन को छोड़कर किसी भी कलर के पेन की, एक नोटबुक की, बस। और कोई चीज़ नहीं। एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि फ़ोन में कर लें या किसी और चीज़ में कर लें। भगवान जी पता नहीं क्यों अलग अलग दिन इंट्यूशन देते हैं कि आज इस पर ये चीज़ काम करनी है, इस पर ये चीज़ काम करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ वो चीज़ें। काफ़ी ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही फन है, सच में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आज आज शाम को या आज मॉर्निंग में, जब भी आपको टाइम मिले ना, दोपहर में, शाम के टाइम या नाइट के टाइम, आप इसको करना। और इसको कहते हैं, हम आने वाले कल के दिन के लिए हम एज अ क्वांटम लिस्ट बना रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं क्वांटम जंपिंग। जो एक मेडिटेशन होता है, वो इंस्टेंटली हमारी एनर्जी को अप करता है और इंस्टेंटली हमें इस एनर्जी से उस एनर्जी में लेकर जाता है। क्योंकि एक्चुअल में हम उसमें विजुअलाइज करते हैं कि हम यहाँ से वहाँ जा चुके हैं, एक अलग ही दुनिया हम फील कर रहे हैं। तो वही चीज़ हमें करनी है, हमें क्वांटम लिस्ट बनानी है एज अ फन, एज अ बिल्कुल छोटे लेवल पर। ठीक है, मान लीजिए कल के दिन मुझको क्या क्या मतलब मैनिफेस्ट करना है, ये मैं सोचती हूँ। मैं पीछे करती हूँ इसको, क्योंकि पीछे कर लेती हूँ। हाँ जी,
पहले तो सबसे पहले ऊपर 3 बार थैंक यू। आप कुछ भी करो, कुछ भी राइटिंग प्रोसेस करो, लेकिन 3 बार थैंक यू लिखना कभी मत भूलना, ठीक है। अब मैंने तो ये पीछे इसलिए लिखा है क्योंकि एज अ मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को सिखा रही हूँ, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस आप लोगों के साथ करने वाली हूँ और मैं अलग से कोई नोटबुक में करूँगी, जो मेरे पुरानी नोटबुक रखी होंगी ना भरी हुई आधी आधी खाली वाली, वो उनका यूज़ मैं करने वाली हूँ, ठीक है। अब कल के दिन के लिए, कल क्या है, कल 5 तारीख है ना, मैं डेट डाल देती हूँ, कल क्या 5 तारीख, कल के नहीं आज की डेट डाल देती हूँ, लिख तो आज को रही हूँ ना मैं। तो कल मैं क्या क्या चाहती हूँ, कल ऐसा लिख सकती हूँ मैं, कल 1 कप कॉफ़ी मिल जाए, कॉफ़ी मिल गई है। अब मैं ये सोच रही थी माइंड में कि मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा प्रेजेंट में 1 कप कॉफ़ी मिल गई है, मज़ा आ जाए, फील कर रहा है भाई, मज़ा आ गया, वो कॉफ़ी मैंने पी है, वो फ्लेवर, वो स्मेल मैंने फील कर पा रही हूँ। बस कल, मतलब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना, कोई अफर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं। ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस मैंने बना दिया, बस कॉफ़ी लिखना है आपको, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए एज अ फर्स्ट मैंने आपको इस तरीके से बनाया है, कॉफ़ी। नेक्स्ट, कल मुझे क्या ऐसा मिल जाए जो मुझे मज़ा ही आ जाए। कल ना बटरफ्लाई मेरे को देखनी है, बटरफ्लाई दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो जब मैंने ये बटरफ्लाई लिखा है ना, फील करो कि यार मेरी आंखों के सामने वो बटरफ्लाई निकल कर गई है। किसी भी कलर की बटरफ्लाई हो सकती है, कहीं पर भी दिख सकती है, रियल में दिख सकती है, फ़ोन में दिख सकती है, जहाँ मर्जी दिख सकती है, लेकिन दिख गई है मुझे, ठीक है। कल कल ना स्किन केयर, कल स्किन केयर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। मतलब कल के दिन मुझे कुछ भी स्किन केयर करना है ऐसा करके, और फील कर रही हूँ कि वाओ यार मेरी स्किन और भी रिफ़्रेश हो गई है, और भी अच्छा हाइड्रेट फील कर रही है, और भी ज़्यादा फ्रेश फील कर रही है, ठीक है। ये मैं लिस्ट बनाती जा रही हूँ, ये कल के दिन में मैं क्या चाहती हूँ भाई, यही तो मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। तो करना क्या है, आपको आने वाले कल के दिन के लिए जो आप चाहते हो कि कल के दिन ऐसा हो जाए, वही मज़ा आ जाए आप लोगों को, वो लिस्ट बना लीजिए। 10 चीज़ें हो सकती हैं, 12 चीज़ें हो सकती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लिख दो कल के दिन में क्या चाहते हो। मैं तो कहूँगी छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कल कहीं आप घूमने चले जाओ तो मज़ा आ जाए, कल समोसे खाने को मिल जाए तो समोसा लिख दिया यहाँ पे, मज़ा ही आ जाए, फील करो कि मज़ा आ जाए, अब मज़ा आ गया है, वो वाली फीलिंग आपको ऐड करनी है। अब क्या करना है, आपको ये डेली करना है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, डेली करना आप ये 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है इसको, कंटिन्यू 1 हफ्ते तक। और 1 हफ्ते बाद आप इस लिस्ट को चेक करना अपनी हर दिन की, आप शॉक्ड हो जाओगे कि आपकी 100 में से 80% चीज़ें इस 1 हफ्ते में जो आपने लिखी है वो कंप्लीट हुई हैं। आपका माइंड शॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो मैनिफेस्टेशन की पावर है। और इस तरीके से करने से आपके अंदर आएगा एक गज़ब का कॉन्फिडेंस, कि वो ये कहने पर मजबूर कर देगा आपको आई कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यही कॉन्फिडेंस तो हमें हमारे बड़े बड़े गोल्स तक लेकर जाता है। तो इस तरीके से करने से ना बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चेंज होने वाली हैं। तो करिए और मुझे बताइएगा 1 हफ्ते बाद कि क्या क्या आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, परसेंट में बताइएगा, 80 में से 100 में से कितनी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो गई हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।